बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हमने लेक्चर 1 में जिक्र किया था इस हफ्ते के कि हम रैंडमाइज एल्गोरिदम्स के ऊपर जो है ना वो इस हफ्ते अपना टाइम स्पेंड करेंगे। रैंडमाइज एल्गोरिदम में हमने रैंडमनेस ऐड की थी। किस तरीके से या तो अरे को रैंडमली परम्यूट करके या फिर हम कोई अपने पिवट सिलेक्शन में रैंडमनेस ले आए, यानी कि कहीं पे भी जहां आप रैंडमनेस ऐड कर सकते हैं, अगर आप ऐड कर दें तो वो एल्गोरिदम आपका नॉर्मली जैसे आप जिसका टाइम एनालिसिस करते थे वो वैसा नहीं रहेगा। हमें जो उसका एनालिसिस है वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेशन की टर्म्स में जो है ना वो करना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में जो एक रैंडम एल्गोरिदम है वो हमारे पास है क्विक सॉर्ट। हमने लेक्चर 1 बोगो सॉर्ट के ऊपर कहा था जिसमें हमने कंक्लूड किया था कि इसको यूज नहीं करना। अब हम ये देखेंगे कि क्विक सॉर्ट क्या होता है और हम लेक्चर 3 में देखेंगे कि इसका एनालिसिस कैसे करना है। सो क्विक सॉर्ट का ना पहले एक मैं हाई लेवल पे आपको स्टोरी बताती हूँ कि क्विक सॉर्ट की वर्किंग क्या है। शायद आपको अंदाजा भी हो लेकिन रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास एक बड़ी अरे होगी, मेन अरे होगी। इसमें हम कोई कोई भी एक पिवट सेलेक्ट कर लेंगे और उस पिवट के अगेंस्ट हम उसको दो अरेस में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट और राइट। और लेफ्ट वाली साइड के ऊपर स्मॉल वैल्यूज होंगी सारी अरे की जो कि पिवट से छोटी हैं, और राइट साइड के ऊपर बड़ी वैल्यूज होंगी जो कि पिवट से बड़ी हो। फिर रिकर्सिवली हम इनके ऊपर अप्लाई करते जाएंगे। इवेंचुअली जब हम यूनिट प्रॉब्लम तक पहुंच जाएंगे और फिर हम वापस मर्ज करेंगे और हमारी फाइनल अरे सॉर्टेड अरे होगी। तो अब ये देखते हैं कि ये एल्गोरिदम किस तरह से चल रहा होगा। सो लेट्स से यूनिट प्रॉब्लम के ऊपर पहले बेस केस के ऊपर देखते हैं कि जब फाइनली हमारे पास एक सिंगल लेंथ की अरे आ जाती है तो फिर क्या होगा। तो हमें पता है कि सिंगल लेंथ की अरे अगर दो है, एक अरे है उसमें दो, एक ही एलिमेंट है 2, तो वो पहले से सॉर्टेड है। तो सिंपली रिटर्न दैट अरे, वो तो काम हो गया। फिर अगला काम क्या है, पिवट सिलेक्शन, जो बड़ा क्रूशियल और मेन पार्ट है। अभी इस टाइम पे हम ये करें कोई सॉर्ट में कि हम हमेशा फिक्स कर देते हैं कि लास्ट एलिमेंट को अरे के हम पिवट बना दें। कोई भी अरे है उसका जो भी लास्ट एलिमेंट होगा उसको हमने पिवट सिलेक्ट कर देना। उसके बाद क्या करना है, हमने पार्टीशन कर देनी है ए के अंदर एल, लेफ्ट अरे के अंदर वो वैल्यूज डाल देंगे जो पिवट से एक्स से छोटी हो, और आर में वो डाल देनी जो बड़ी हो। जैसे फॉर एग्जांपल ए हमारे पास आता है -2 5 -1 0 3, और हम पिवट लेट से सिलेक्ट कर लेते हैं -1 को चले कर लेते हैं। ठीक है, तो -1 से छोटी वैल्यूज लेफ्ट अरे में चली जाएंगी जो कि -2 है, और -1 से बड़ी वैल्यूज जो है वो इस अरे में चली जाएंगी जो कि ये है। ठीक है, अब पार्टीशन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में अरे के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। जैसे किस तरह से, ये जो अरे ए थी अब ये थोड़ा चेंज हो जाएगी। किस तरह से कि हम इसके एक साइड पे लेफ्ट अरे रख देंगे, ये लेफ्ट अरे हो गई, बीच में पिवट रख देंगे, ये पिवट हो गया, और फिर आर अरे रख लेंगे जो कि ये हो गया। और ये हमारी अरे ए के अंदर ही हम चेंज कर देंगे। जब अरे ए में हम चेंज कर देंगे तो अब हम दोबारा से क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे इस पोर्शन के ऊपर भी और इस पोर्शन के ऊपर भी। इवेंचुअली क्या होगा कि ये जब फाइनल अपने यूनिट केसेस तक पहुंचेंगे तो ये मर्ज सही तरह से हो चुकेंगे। अब वो किस तरह से, ये पहला स्टेप तो मैंने चला दिया, यहाँ पे हो गया। अब क्विक सॉर्ट इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी। जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो हमारे पास क्यू एस में -2 चला जाएगा। ठीक है, और -2 चूंकि सिंगल यूनिट है तो ये सिंपल एज इट इज रिटर्न हो जाएगा, तो इधर तो -2 ही रहेगा। इसकी कॉल पूरी हो गई। अब यहाँ पे आएंगे, जब ये आर वाला अब कॉल होगा तो इस केस में 503 है, हमने लास्ट एलिमेंट को पिवट सेलेक्ट किया। कलर चेंज कर लेते हैं अगली आइट्रेशन का। ये पिवट सेलेक्ट हुआ, पार्टीशन हुई, 3 से छोटे एलिमेंट्स एक तरफ लेफ्ट के अंदर चले गए और बड़े एलिमेंट्स उधर चले गए। तो छोटे एलिमेंट इससे जो है वो 0 थे, वो इधर, और बड़े एलिमेंट इससे जो थे वो 5 थे, वो इस साइड पे चले गए। अब हमने क्या किया, अगेन एल को ए को चेंज कर दिया। तो ए में चूंकि पिछले एलिमेंट्स ये थे, ये नहीं मैंने छेड़े जो पिछली आइट्रेशन के साथ कॉल हुए थे, क्यू एस अब सिर्फ इन एलिमेंट्स पे कॉल हुआ है। तो इनको जब हम चेंज करेंगे तो लेफ्ट पहले आएगा, लेफ्ट 0 इधर आ जाएगा, और पिवट आपका 3 है वो इधर आ जाएगा, और राइट साइड 5 इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, और अब जब ये हो जाएगा तो अब कॉल होगा क्विक सॉर्ट किसके ऊपर, 0 के ऊपर भी, और क्विक सॉर्ट कॉल होगा 5 के ऊपर भी।
अब अगली आइट्रेशन में चले गए, अब कलर चेंज कर लेते हैं। जब क्विक सॉर्ट 0 और 5 के ऊपर कॉल होगा तो ये चूंकि यूनिट प्रॉब्लम है तो ये भी एज इट इज 0 ही रिटर्न कर देगा और ये एज इट इज 5 ही रिटर्न कर देगा। और इस तरह से जो आपकी अरे है, अब आप देखें तो ये सॉर्ट हो चुकी है। तो इस तरह से क्विक सॉर्ट रिकर्सिवली अप्लाई कर रहा है, यूनिट प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं, जब वो लॉक हो जाती है तो ऊपर चले जाते हैं। अब जब हम क्या करते हैं, हम एनिमेशन से समझते हैं कि क्विक सॉर्ट कैसे चल रहा है। तो लेट्स से हमारे पास ये 4 था जो हमने लास्ट एलिमेंट को पिवट बना दिया था, और हमने ना दो ट्रैक किए हुए हैं, दो इंडेक्सेस लिए हुए हैं जो कि ध्यान रख रहे हैं इस बात का कि पार्टीशन कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है पिवट की बेस के ऊपर। क्योंकि अभी जैसे पीछे पीछे हमने किया था तो हमने इन प्लेस सॉर्टिंग ही कर रहे थे, यानी कि अरे के अंदर ही सॉर्टिंग कर रहे थे। अब ये जो है वो ब्लू बार है कि आगे जाता जाएगा और हम 4 से इन वैल्यूज को कंपेयर करेंगे कि वो बड़ी हैं छोटी हैं, तो उसकी बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे और तब तक कंपेयर करते जाएंगे जब तक कि हम पिवट तक नहीं पहुंच जाते। पहला स्टेप देखते हैं। 8 से कंपेयर हुआ 4, 8 जो है वो 4 से बड़ा था तो हमारा जो ब्लू बार है वो इधर आगे आ जाएगा। इसी तरह से जब 7 को फिर देखा, 7 जो है वो 4 से बड़ा है तो हमारा ब्लू बार इधर चला जाएगा, यानी कि पार्टीशन अब कुछ इस तरह से हो रही है कि बड़ी वैल्यूज एक तरफ जा रही हैं और जो छोटी वैल्यूज है वो एक तरफ जा रही हैं। तो इसके बाद 1 से कंपेयर हुआ। अब 1 वाले केस में अगर हम देखें तो 1 4 से छोटा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें स्वैप करना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया है ना कि when blue bar sees something smaller than pivot, swap the things ahead of the bars and increment both bars। अब आप शायद समझ रहे हैं कि अब मैं जब इसको स्वैप करूंगी और मैं अपने बार्स को चेंज करूंगी तो अब ये देखें कि इस लाल लाइन से पीछे जो है वो छोटी वैल्यूज जाती जाएंगी और इस लाल और नीली लाइन के बीच में जो है वो बड़ी वैल्यूज खुद ब खुद जाती जा रही हैं, क्योंकि हम मैंने 8 को 1 से स्वैप किया हुआ। फिर अगेन 3 के साथ 4 कंपेयर होगा तो 3 भी छोटा है, तो अब क्या होगा, 3 स्वैप होगा फिर से 7 के साथ और लाल लाइन में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, लाल आगे चली जाएगी और ब्लू भी एक स्टेप आगे चली जाएगी। ब्लू जो है वो हर स्टेप में, हर लाइन पे, हर आइट्रेशन में आगे जा ही रही है लास्ट में, लेकिन जो लाल लाइन है वो इस बात का ट्रैक रख रही है कि छोटी वैल्यूज जो है वो कहाँ पे जो पिवट से हैं वो खत्म हो रही हैं। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे 5 कंपेयर होगा। 5 बड़ा है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी, 6 भी बड़ा है, कोई स्वैपिंग नहीं होगी। फिर जब हम 4 पे बात आएंगे तो अब पिवट के बाद क्या होगा, पिवट जो है वो फाइनली जब पिवट तक पहुंच जाएंगे तो वो रिप्लेस कर लेगा 8 को, वो सेंटर में चला जाएगा। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमने ये कहा था कि क्विकसॉर्ट रैंडम एल्गोरिदम है, लेकिन अभी तक हमने इस वर्जन में क्यूएस के कोई रैंडमनेस इंट्रोड्यूस नहीं की। हमने पिवट सिलेक्शन फाइनली बताया था कि आखिरी एलिमेंट और हमेशा आखिरी एलिमेंट ही रहेगा। साथ ही मैंने बुक का वर्जन भी शो कर दिया है कि बुक में इंडेक्सेस के साथ किस तरह से क्विक सॉर्ट जो है वो कॉल हो रहा है। एक ही अरे के इंडेक्सेस को आगे पीछे करके उसी अरे के अंदर क्विक सॉर्टिंग कॉल हो रही है और हम इंडेक्सेस से ध्यान रख रहे हैं।
तो पार्टीशन जो है वो दिन अरे ही हो रही है। बस हमें ख्याल रखना है कि हमने 0 से n/2 तक जाना और अगला हमने n/2+1 से n तक जाना है या n-1 तक जाना है, लेकिन अरे सेम ही यूज हो रही होगी, उसी अरे के एलिमेंट से हम ये काम कर रहे होंगे। तो अब ये इंडेक्सेस से प्ले कैसे करना है? अभी तो हमने सिर्फ लाइनों से प्ले किया था, ब्लू और लाल लाइन। अब इंडेक्सेस से देखते हैं। सो आर जो है वो हमारे पिवट का इंडेक्स है, आई वो इंडेक्स है जो अरे से बाहर निकला हुआ पीछे, और पी और जे जो है ना वो ये वाले इंडेक्सेस हैं। अब ये इंडेक्सेस क्या काम कर रहे हैं, चलाते जाते हैं और देखते जाते हैं। 4 के साथ जब 2 कंपेयर होगा तो 2 4 से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी ये पार्टीशन में शामिल हो जाएगा। आई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई जो है वो अब अरे के फर्स्ट एलिमेंट की तरफ चला गया हुआ है, और जे में तो हर दफा आइट्रेशन में इंक्रीमेंट होता ही है, जे एक स्टेप आगे चला जाएगा। ठीक है। फिर जो है अगेन 4 8 से कंपेयर होगा, 8 बड़ा है, 8 वहीं पे रहेगा, जे में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। आर जो है फिर 7 से कंपेयर होगा, 4 जो है 7 भी बड़ा है, 7 वहीं पे रहेगा, जे में इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर 1 के साथ 4 जब कंपेयर होगा जे के इंडेक्स के साथ, तो 1 छोटा है, अब स्वैपिंग होगी। अब ये 8 के साथ स्वैप होगा, 1 इधर आ जाएगा और आई में एक ऐड हो जाएगा। सो आई का क्या इंडेक्स है, वो स्मॉलर जो पार्टीशन है उसका ध्यान रख रहा है, और जे पूरी लूप पूरी अरे के अंदर आइट्रेशन चला रहा है। फिर 3 के साथ 4 कंपेयर होगा, अगेन जो ए ऑफ जे है वो छोटा है ए ऑफ आर से। ये देख रहे हैं कि ए ऑफ जे से कंपैरिजन हो रहा है ए ऑफ आर का। ए ऑफ जे चूंकि ए ऑफ आर से छोटा है, तो फिर दोबारा से 7 और 3 जो है वो स्वैप होंगे। किसके साथ स्वैपिंग हो रही है, i+1 के साथ। तो अगला एलिमेंट जो फ्री है उसके साथ स्वैपिंग हो रही है जे वाले एलिमेंट की। तो हमारे पास 3 इधर आ जाएगा और 7 उसकी प्लेस में चला जाएगा, और आई में एक ऐड हो जाएगा। अगेन 4 5 से कंपेयर होगा, 5 बड़ा है, कुछ नहीं होगा, जे आगे चला जाएगा। 6 से कंपेयर होगा, कुछ नहीं होगा, जे आगे चला जाएगा। अब जो है वो फाइनली जब आप अपने उसके ऊपर पहुंच जाएंगे पिवट के ऊपर, तो सिंपली क्या होगा कि पिवट आपका i+1 के साथ इधर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, जो वैल्यू पड़ी होगी। अब इस पूरी सूरत हाल में आप देखें कि p की वैल्यू क्या है। p की स्टार्टिंग वैल्यू है, आई जो है वो लेफ्ट साइड के अरे का ध्यान रख रहा है, और आपका जे जो है वो पूरी अरे में ट्रिवर्सिंग कर रहा है। अब जब बुक के वर्जन में भी इंडेक्सेस से स्टार्ट हो रही है बात, ए स्टार्टिंग वैल्यू और पिवट कौन सा दे रहे हैं। इसी तरह से क्विक सॉर्ट में यहाँ आप देखें, जब पहली कॉल जाएगी जो फर्स्ट कॉल है वो क्या होगी, 1 से स्टार्ट करें और पिवट लेंथ तक जाएं, ये इसकी स्टार्टिंग कॉल होगी। उसके बाद इसने क्या होना है, उसके बाद इसने पार्टीशन करनी है, ए और पी आर की पार्टीशन करनी है, और वो पार्टीशन करने के बाद उसने क्विक सॉर्ट दोबारा से अप्लाई कर देना है दोनों के ऊपर। लेकिन दिस टाइम इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगे, एक तो स्टार्ट होगा अरे के 1 से लेकर, अगर क्यू ये है अरे का, तो ये Q-1 तक, और ये जो क्विक सॉर्ट स्टार्ट होगा ये Q+1, एक तो ये क्यू है ना, और Q+1 से और एंड तक जाएगा। तो क्विक सॉर्ट दो हिस्सों के ऊपर अप्लाई होगा, जो कि पार्टीशन के बाद आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन के बाद अरे के अंदर ही पार्टीशन प्रोड्यूस हो चुकी होगी, यानी इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी होगी। उसके बाद ये जो क्यू आपका बनेगा, इसी के आगे पीछे क्यू एस दोबारा से कॉल हो जाएगा, इस पोर्शन के ऊपर भी और इस पोर्शन के ऊपर भी। ठीक है। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि वो पी से स्टार्ट करेगा और Q-1 तक जाएगा, और यहाँ पे वो Q+1 से जाएगा और एंड तक जाएगा, और दोबारा से QS कॉल होगा, जैसे कि हमने अपने सूडो कोड में भी देखा है पहले। अच्छा, अब पार्टीशन में क्या है कि यूज ए आर एस पिवट, ग्रो पार्टीशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेकर जाए राइट तक जाना है। आई आपका लार्जेस्ट इंडेक्स है ऑफ द प्रोसेस्ड आइटम्स, जो कि लेस देन एक्स है। ठीक है। आई आपकी पार्टीशन का ख्याल रखा है, जो कि लाल कलर की हैं और एक्स से छोटी हैं, तो ये लार्जेस्ट जो भी आपकी पार्टीशन की स्मॉल पार्टीशन की वैल्यू होगी उसका ध्यान रख रहा होगा। और जे जो है इट विल बी द स्मॉलेस्ट इंडेक्स ऑफ द अनप्रोसेस्ड आइटम्स। ये जहाँ पे भी अगर आप अपनी जो आइट्रेशन चल उनको बीच में रोकें, तो जे सिर्फ आपको ये बता रहा होगा कि अब अगले एलिमेंट कहाँ से स्टार्ट करना है जिसको कंपेयर करना है पिवट के साथ। ठीक है। तो जैसे जैसे चलते जाएंगे ये शक्ल जो है वो बनती जाएगी। इनिशियली जो है वो आई स्टार्टिंग वैल्यू से पीछे होगा, और जे जो है वो स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट होगा। ठीक है, जैसे हमने पहले कहा।
इंक्रीज जे बाय वन ईच टाइम टू फाइंड अ प्लेस फॉर ए ऑफ जे। हर दफा जे को बढ़ाते जाएंगे कि जो एलिमेंट आ रहा है उसको किस जगह पे अरे में फिक्स करना है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आई को भी इंक्रीज करते जाएंगे अगर छोटी वैल्यूज हमें मिल जाती हैं, और जैसे ही जे आर तक पहुंच जाता है तो ये स्टॉप कर देना है। तो ये जो है वो समराइज्ड व्यू है, लेकिन इसमें हम कोई एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं यूज कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, उसी अरे के अंदर ही इंडेक्सेस के थ्रू सॉर्टिंग करी जा रहे हैं, जिसको हम इन प्लेस सॉर्टिंग करते हैं, यानी सेम अरे के अंदर सॉर्टिंग कर रहे हैं, ना कि कोई नई अरे बना रहे हैं और उसमें सॉर्टेड एलिमेंट्स करके डालते जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, हम असल में करने ये जा रहे हैं कि हम पार्टीशन का कोड देखना है। हमने मेन एल्गोरिथम तो समझ लिया, लेकिन अब ये देखना है कि पार्टीशन किस तरीके से हो रही है। तो जब हम ये कहते हैं कि इंक्रीज जे बाय वन ईच टाइम टू फाइंड अ प्लेस फॉर ए जे, और इस तरह से आई को इंक्रीज करना है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जे सिर्फ एक टाइम इंक्रीज होता जाएगा। आई में एक जब ऐड होगा तो वो तभी ऐड होगा जब आप ए ऑफ आई को ए ऑफ जे से रिप्लेस कर देंगे। जो हमने कहा था कि हमें छोटी वैल्यू मिल गई है, तो हम इसको उसकी लोकेशन के ऊपर भेज देंगे और जे में एक ऐड कर देंगे, जे आगे चला जाएगा। तो ये वाली सूरत हाल तब होगी, तो अगर ए ऑफ जे एक्स से बड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, चेंज नहीं करेंगे, वो इसी जगह पे रहेगा। और अगर ए ऑफ जे एक्स से छोटा आ जाता है तो हम इसको उठा के इधर भेज देंगे और यहाँ पे इसको स्वैप कर देंगे, तो हमारे पास लेफ्ट साइड की पार्टीशन भी बन जाएगी। अब इसको अल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो स्टार्टिंग एलिमेंट हमने कहाँ से स्टार्ट किया, पिवट सेलेक्ट किया, आई को पिछले एलिमेंट पे रखा, और हमने अपना लूप स्टार्ट किया फॉर का, जिसमें जे को हमने स्टार्ट से शुरू किया और अपने पिवट से एक पीछे वाली वैल्यू तक जाना है। और अगर हमारा ए ऑफ जे जो है वो एक्स से छोटा रहता है, पिवट पिवट हमारा एक्स है, उससे वो छोटी वैल्यू है, तो हमने आई में एक ऐड कर देना है और हमने उनको एक्सचेंज कर देना है, क्योंकि आई एक पिछली वैल्यू थी ना। तो पहले हम ऐड करेंगे ताकि वो उसकी सही लोकेशन पे आ जाए। आई जो है उसका इंडेक्स था जो कि आपकी पार्टीशन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू थी, तो हमने इसको अगली लोकेशन पे प्लेस करना है ना। तो इसलिए हम आई में पहले एक ऐड कर देंगे, जो अगली लोकेशन है जहाँ पे हमारा जैसे 8 पड़ा हुआ था, उसको हमने ए ऑफ जे से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे वो अगली वैल्यू चलेगी। ठीक है, तो इनको एक्सचेंज कर देना है। और अगर वो बड़ी वैल्यू है तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपली जे को बढ़ाते जाना है। ठीक है, तो ये सारा काम इवेंचुअली करता जाएगा। फाइनली जब हम एंड पे पहुंच जाएंगे तो हमने पिवट को भी पोजीशन पे रख देना है, तो हम ए ऑफ आर को आई प्लस वन के साथ ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देंगे। हम उसको जहाँ पे लेफ्ट साइड की पार्टीशन हो जाएगी, ये इस तरफ चली गई बात, यहाँ जे चला गया है, तो हमने क्या करना है, ये वाली जो लोकेशन है इसके साथ ए ऑफ आर जो इधर पड़ा होगा इसको रिप्लेस कर देना है। तो हमारा जो है वो आपकी पार्टीशन पूरी हो जाएगी। और हमने रिटर्न क्या करना है, रिटर्न आई प्लस वन करना है, जो हमारी क्यू की वैल्यू है, जो मैंने एल्गोरिदम में आपको बताया कि आई यहाँ तक जो वैल्यू आएगी फाइनल लॉक होने के बाद, ये आपकी पार्टीशन अरे होगी जो लेफ्ट साइड की स्मॉल पार्टीशन है, और क्यू जो है वो आपका बीच वाला इंडेक्स होगा जिसमें इस तरफ और अब आपने इस तरफ जो है वो चलाना होगा अपना कोड। अगर हम ये देखें कि अब इसका रनिंग टाइम क्या होगा, तो हमें वैसे भी नजर आ रहा है कि सिंगल लूप चल रहा है बस। तो ये लीनियरली ही चल रहा है, पूरी अरे के ऊपर एक शुरू से लेकर एंड तक चलता है। तो ये जो पार्टीशन का काम है वो रफली आपका बिगो ऑफ आर माइनस पी टाइम्स हो रहा है, यानी जो पिवट की वैल्यू होगी, जो इंडेक्स होगा पिवट का, और जहां से आपने अरे को स्टार्ट किया होगा, तो उसका जो डिफरेंस है, जितने वो एलिमेंट्स है, उतनी दफा ये जो है वो चल रहा होगा, क्योंकि पी जरूरी नहीं कि वन से स्टार्ट हो। पी हमने जब हम सेकंड पार्टीशन को स्टार्ट करते हैं तो हम वो कहते हैं कि ए को जो क्यू एस कॉल करना है वो क्यू प्लस वन से आर तक जाना है। तो अगर क्यू का इंडेक्स 5 था, तो ये 6 से, लेट्स से अगर लेंथ 10 है तो 6 से 10 तक जाएगा। ठीक है, तो इस अरे के जो टोटल एलिमेंट्स इस टाइम पे इस्तेमाल हो रहे होंगे वो कौन से होंगे, 10 माइनस 6, यानी 4 एलिमेंट्स के ऊपर कोई सॉर्ट अप्लाई हो रहा होगा। तो ये जो लूप है आपका, ये ऑब्वियसली कितने टाइम चल रहा होगा, जो आपका पिवट है और पिवट के हिसाब से जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स है, तो वैसे ये लीनियर ही होगा, क्योंकि एक सिंगल आइट्रेशन में, मतलब सिंगल लूप में ये काम हो रहा है। तो उसको हम आर माइनस पी के साथ इसका रनिंग टाइम पार्टीशन का लिख रहे होंगे। अच्छा, अब हम एल्गोरिदम को अगर देख लें, जो मेंशन है कि अब इसका इसका टोटल टाइम कितना लगेगा, अगर पार्टीशन हमारी लीनियरली हो रही है तो ओवरऑल क्या सूरत हाल होगी। तो हमें ये पता है कि हम काम दो में डिवाइड कर रहे हैं। मेन अरे थी उसको हम दो दफा क्विक सॉर्ट उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आधी आधी अरे के ऊपर।
लेकिन अगर तो ये वाकई आधी आधी रे बन जाती है, पार्टीशन बिल्कुल तकरीबन आइडियल हो रही है कि आधे एलिमेंट इस तरफ चले जाते हैं, आधे एलिमेंट इस तरफ चले जाते हैं, तो आपकी रेकरेंस कुछ ये शक्ल इख्तियार करेगी। ठीक है। तो अगर तो रेकरेंस ये बन जाती है, प्रॉपरली हाफ में डिवाइड हो रहा है काम, तो फिर तो हमें पता है कि हमें मर्ज सॉर्ट वाला टाइम लगेगा। ये रेकरेंस हम जानते हैं, हमने सॉल्व भी किया हुआ है, तो ये मर्ज सॉर्ट का टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी डिवीजन जो है वो हाफ में नहीं हो रही, अनइवन है, जैसे आपकी एक तरफ एक ही एलिमेंट चले जाए और बाकी जो पिवट है वो आपका एक तरफ हो जाए और बाकी सारे एक तरफ एलिमेंट चले जाए, यानी लेट्स से आपने ऐसा पिवट लिया है 4 और आपके पास जो है वो 7 8 9, ये अरे है आपकी। तो आपकी जो अरे आ रही है उसमें आपने लास्ट एलिमेंट को पिवट जब सिलेक्ट किया तो आपके सारे एलिमेंट्स इससे बड़े आए हैं, तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई अरे ही नहीं बनी। तो ऐसे केस में n माइनस एन एलिमेंट्स, अगर ये n है तो पिवट को निकाल के n माइनस वन एलिमेंट्स के ऊपर आपका दोबारा से अब क्यू एस कॉल होगा। ठीक है। अब जब क्यू एस n माइनस वन पे कॉल होगा तो इसका मतलब आपको कोई खास एडवांटेज तो नहीं मिल रहा, आगे पार्टीशन ही नहीं हो रही, तो काम तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, आपको हर दफा ऐसे ही करना पड़ रहा है। तो ये आ, इस केस में काम जो है वो थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो हम जब इस रेफरेंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो बिग O ऑफ एन स्क्वायर का टाइम लगेगा। यानी इसका मतलब है कि अगर पार्टीशन सही तरह से ना हो तो क्विक सॉर्ट का बिहेवियर इंसर्शन सॉर्ट की तरफ हो जाता है, अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रही है हाफ में तो वो मर्ज सॉर्ट की तरह बिहेव करना शुरू हो जाता है। अब आपसे सवाल ये है, ये सोचें कि अनइवन जो अनबैलेंसिंग है वो किस केस में आ सकती है। वो तब आनी चाहिए जब अरे पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में आ रही हो, या फिर वो तब आनी चाहिए जब वो पहले से रिवर्स सॉर्टेड ऑर्डर में आ रही हो। इसी तरह से इंसर्शन सॉर्ट का जो एल्गोरिदम है, अगर उसके अंदर सॉर्टेड अरे इनपुट में आ जाए या रिवर्स सॉर्टेड अरे इनपुट में आ जाए तो वो कितना टाइम ले रहा होगा, इसके ऊपर आप जरा गौर करें। अच्छा, अब हमने पहले ये देखना है कि इसका एवरेज केस क्या बनता है। हमने वैसे वो वाले केसेस तो देख लिया आने वन पार्टीशन के। अब एवरेज केस का मतलब है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि पहले तो हमने अज्यूम ही किया था ना कि पिवट ही है और सिर्फ सारी पार्टीशन एक तरफ चली जाती है, तो टी एन माइनस वन दोबारा कॉल हो रहा है। अब हम एवरेज केस में भी बुरे के पास पास थोड़ा सा सोच लेते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कोई तरीकेकार तो नहीं है एवरेज केस कैसे निकालें क्यू एस का, कि पार्टीशन कैसे बन रही है। तो हम ये ज्यूम कर लेते हैं कि एक तरफ जो है वो n बाय एन 9/10 एलिमेंट्स 90% जो है ना वो पार्टीशन में इधर चले जाते हैं और 10% इधर चले जाते हैं। इस तरह से पार्टीशन हो रही है। तो अब जब हम इसको ग्रो करते जाएंगे तो ये ट्री जो है वो पूरा नीचे तक चला जाएगा, जैसे हमने पहले किया हुआ काम। और हर लेवल के ऊपर जो हमें पता है कि फुल आइट्रेशन बस एक चल रही होती है उसकी, उनको मर्ज करने की हमें कोई वो नहीं होती, सिर्फ पार्टीशन ही हो रही होती है, तो टोटल हमें हर लेवल के ऊपर सी एन टाइम जो है वो लग रहा होता है। तो अब इस रेफरेंस के मुताबिक अगर हम देखें तो सबसे लंबा रूट कौन सा होगा। सबसे लंबा रूट हमारे पास ये बन रहा है जो कि 9/10, और ये फाइनली यहाँ तक यूनिट प्रॉब्लम के होगा, यूनिट प्रॉब्लम तक पहुंचेगा। तो जो सबसे लंबा रूट बन रहा है, इस लंबे रूट का मतलब है कि ये डोमिनेट कर रहा है आपकी ट्री की लेंथ के ऊपर भी और आपके ओवरऑल एल्गोरिदम के टाइम के ऊपर भी। तो इसलिए आपके जो टोटल ट्री की जो लेंथ होगी, जो डेप्थ आपकी होगी, वो किस तरह से आ रही होगी, वो लॉग 10/9 n इक्वल टू लॉग ऑफ एन। अगर हम इसको अज्यूम कर ले कि 1 पॉइंट समथिंग कुछ है तो इसको लॉग 2 तक भी ले जाए, रफली बिगो में ही ले जाए, तो वो यहाँ तक जो है वो इसकी डेप्थ पहुंच रही होगी। तो अगर तो हर लेवल के ऊपर सी एन टाइम लग रहा है और डेप्थ उसकी लॉग ऑफ एन है, तो इसका मतलब है कि टोटल टाइम एन लॉग एन लग रहा होगा। इसका मतलब है कि हमने वर्स्ट केस से एक क्लोज केस देखा है कि जिसमें 90% और 10% पार्टीशन है। तो उस केस में भी इसका जो एवरेज बिहेवियर है वो क्या हो रहा है, इसका एवरेज बिहेवियर इसका एन लॉग एन टाइम्स यानी मर्ज सॉर्ट की तरह ही बिहेव करे। इसका मतलब है कि क्विक सॉर्ट जो है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहा है अपने एवरेज केस के अंदर भी। अब हम अगला वर्जन इसका देखते हैं, इसमें हम देखेंगे कि क्विक सॉर्ट को रैंडमनेस के साथ किस तरह से डिजाइन किया जा सकता है। अच्छा, अब रैंडमनेस में भी जो हमारा है वो भी एक्सपेक्टेड रन टाइम एंड लॉग एन ही है और वर्स्ट केस एन स्क्वायर है, और लेकिन ये रैंडमली भी बहुत अच्छा चल रहा होता है। वो कैसे चल रहा है कि बिल्कुल तकरीबन वही हिसाब है जो हमने सिलेक्ट के एल्गोरिदम में किया था, कि मेन जो हमारी तवज्जो होगी वो पिवट सिलेक्शन के ऊपर होगी।
तो हम इस तरीके को सॉर्ट करना चाहते हैं, हम अब रैंडमली अपना पिवट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम कर रहे थे कि लास्ट एलिमेंट को फिक्स कर दिया है, अब हमने कहा कि रैंडमली पिवट सेलेक्ट करना है, और हमने पार्टीशन कर दिया है। जो 5 को अगर सिलेक्ट किया तो लेफ्ट साइड पे छोटी, और उसकी राइट साइड के ऊपर से बड़ी वैल्यूज चली जाएंगी। तो इस तरह से हमने इसको सिंपली पार्टीशन कर दिया है, और अरेंज करने के बाद हमने बीच में लाकर पिवट को रख दिया। सेम वही काम किया जो हमने क्विक सॉर्ट विदाउट रैंडमनेस किया है, लेकिन पिवट की सिलेक्शन रैंडमली हुई है। उसके बाद फिर एल और आर पे रिकर्सिवली एल्गोरिथम दोबारा चलाएंगे, तो फिर इवेंचुअली अरे आपकी पूरी सॉर्ट हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या फर्क है, सूडो कोड में क्या फर्क आएगा? सेम काम होगा, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन चेंज होगी कि आपने जो अपना फाइनल वर्जन है जो पिवट का, वो आपने रैंडमली सिलेक्ट करना है, और फिर पार्टीशन आपने दोबारा करनी है। अब ये है कि जो जब बुक में भी ये चेंज होगा, यहाँ पे वही सेम एल्गोरिथम जो हम यहाँ पे बना रहे थे, फर्क सिर्फ इतना है कि अब पार्टीशन जो है वो रैंडमाइज पार्टीशन का एल्गोरिथम बन जाएगा। सही है, और उसमें हम ये करेंगे कि आई को रैंडमली सिलेक्ट करके पूरी अरे में से, और सिंपली आखिरी एलिमेंट को उससे चेंज कर देंगे। यानी रैंडमनेस इंट्रोड्यूस करने से क्या चेंज आएगा? पहले हम ये कर रहे थे कि आखिरी एलिमेंट को पिवट सेलेक्ट कर लेते थे, अब हमने ये किया है कि पूरी अरेंज में से रैंडमली कोई भी इंडेक्स पिक कर लो। लेट्स से मैंने ये इंडेक्स पिक कर लिया, उसके बाद सिंपली क्या करो कि उसको आखिर पे ले जाओ, बाकी सारा एल्गोरिथम तो वही रहेगा। मतलब कोई फर्क तो नहीं ना इस बात से पड़ा कि आप पिवट आपने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको रिप्लेस कर दिया, बाकी एल्गोरिथम उसी की तरह चलाते जाएं, काम खत्म। ये भी एग्जैक्टली यही काम कर रहा है जो रैंडमाइज क्विक सॉर्ट है, कि आप पार्टीशन करें, रैंडमली वो सिलेक्ट करें, ए ऑफ आर से चेंज कर दें, और सेम पार्टीशन का एल्गोरिथम जो पहले आपने चलाया वो कॉल कर दें, तो ये रैंडमाइज पार्टीशन का एल्गोरिथम बन जाएगा। और यही आप आगे से रैंडमाइज क्विक सॉर्ट जो है वो कॉल कर दें, तो ये रैंडमाइज क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम बन जाएगा, बाकी सारा काम वही रहेगा। ठीक है, अब रिकर्सिव कॉल किस तरह से होगी? 5 को पिक किया, पार्टीशन की, फिर उस साइड पे हमने 3 को पिक किया, उधर 6 को पिक किया, और फिर हमने उस 3 के ऊपर पार्टीशन की, उधर 6 के ऊपर पार्टीशन की, फिर 5 को बीच में ही रहने दिया, फिर 1 और 2 पे क्विक सॉर्ट कॉल किया, और 4 के ऊपर कॉल किया, 4 फिक्स हो गया, 7 पे कॉल किया, 7 फिक्स हो गया, 5 और 6 पहले ही फिक्स हो चुके हैं। और 1 और 2 पे जब पार्टीशन कॉल की 2 फिक्स हो गया, 1 पे फाइनली कॉल की 1 फिक्स हो गया, और इस तरह से आपकी पूरी एरे सॉर्टेड हो गई। अब रनिंग टाइम क्या है? सो रनिंग टाइम हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट साइड के ऊपर वो रेकरेंस दोबारा से कॉल हो रही है, और राइट साइड पे रेकरेंस कॉल हो रही है, और मर्जिंग टाइम और इनका जो हमारा टाइम है वो बिग ऑफ एन है। तो आइडियल वर्ल्ड में अगर तो एग्जैक्टली हाफ में स्प्लिट होगा तो मर्ज सॉर्ट वाली रेकरेंस है, और लॉग एन होगा, एन लॉग एन, और अगर नहीं तो फिर एन स्क्वायर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सेम वही काम जो रैंडमली में हुआ है, हम सेम वही काम चलाते जाएंगे, सिर्फ ये है कि हम लास्ट वन से इसको स्वैप कर देंगे, और बाकी सारी सारी प्रोसेस सेम है जो हमने पहले डिस्कस की थी। अच्छा, अब बात यह है कि रैंडमनेस के ऊपर हम गए क्यों? रैंडमनेस पे हम इसलिए जा रहे थे क्योंकि हमारा वैसे भी काम हो रहा था। आप कहेंगे नॉर्मल पिवट से भी तो रैंडम क्यों लेना है? तो इसका रैंडम लेने का मकसद ये है कि अरे जो है ना वो थोड़ी बैलेंस प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि जब ज्यादा चांसेस ये होते हैं ना कि लास्ट को आप फिक्स कर दें, तो हो सकता है कि आपकी अरे जो है वो बैलेंस ना हो रही हो, अनबाइस हो रही हो। तो रैंडमनेस का मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है, तो चूंकि कुछ भी हो सकता है तो चांस ज्यादा ये है कि रैंडमली करने से चीजें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से मिलना। It's the expected randomized algorithm and not its worst case lifetime. यानी हम अपने जो रैंडम एल्गोरिथम्स हैं उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों देते हैं? तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग जो वजह है, पहले आपको सोचिए, आपको कितना भी क्वेश्चन है कि चीजें चूंकि अब आपके कंट्रोल में नहीं है। हमें पता है कि पिवट सिलेक्शन के ऊपर ही डिसाइड हो रहा होता है कि पार्टीशन सही तरह से हो रही है कि नहीं हो रही है। कि पार्टीशन प्रॉपर हाफ में हो गया तो आपको एन लॉग एन में टाइम लग रहा होगा, अगर हाफ में नहीं हो रही तो एन स्क्वायर में भी जा सकता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि पहले लेवल के ऊपर जब पार्टीशन हुई थी तो वो प्रॉपर पिवट की सिलेक्शन के बाद n/2 हुई थी, और दूसरे लेवल के ऊपर हो सकता है कि पिवट सही सिलेक्ट ना हुआ और वहाँ पे n/2 - 1 यानी इससे अगले लेवल पे ऐसे हो जाए, और ये जो दूसरा क्विक सॉर्ट कॉल हुआ हो सकता है कि इसके ऊपर सही n/4 के हिसाब से हो जाए। तब हमारे पास कोई गारंटी एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि हर लेवल के ऊपर जब भी कोई क्यूएस कॉल हो रहा है तो उसके ऊपर पिवट की सिलेक्शन रैंडम है, और रैंडम का मतलब है कि इट इज नॉट इन अवर कंट्रोल।
मतलब चीज़ हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो हम इसका नॉर्मल जो टाइम एनालिसिस करते हैं वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में हमें पता था कि हर दफ़ा जो हमारी रेफरेंस है वो इसी तरीके से बिहेव कर रही है जैसे कि वो पहले कर रही थी। तो इसलिए अब हमें उस शक्ल में नहीं, उस हमें एक्सपेक्टेड रनिंग टाइम जो है वो उसका कैलकुलेट करना होगा।